बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के लेक्चर के लिए रेडी, आप भी हो जाएं। लेक्चर नंबर 3 एज यू नो ऑफ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 के जो पार्ट आज हम करने जा रहे हैं वो तकरीबन 7 और 8 ईयर्स बिफोर जो थे वो अब भी मौजूद हैं। वो फर्स्ट ईयर की बुक में 4th चैप्टर में मौजूद हैं, लेकिन अब आपकी क्लास 10th में भी इसका एक पार्ट बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये काफ़ी क्रूशल हैं, जिससे कोई लेक्चर करवाने में थोड़ा सा हेजिटेट फेस करता है कि इसमें कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड भी है, लेकिन हमने उसे नहायत आसानी से, बजाय कि हम ट्रायल करें ये यस है ये नो है, इसको ऐसे करो इसको ये फीड करो प्लस को माइनस करें, एक बड़ा सिंपल मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.1। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पेज ओपन कर लें, पेज 22। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, दैट इज c स्क्वायर माइनस ab into x स्क्वायर माइनस 2 into a स्क्वायर माइनस bc x प्लस into b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू लेके जा रहे हैं तो इसको हम b चाहिए, हमें a चाहिए और c चाहिए। a, b और c हैं क्या? जब इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, फिर हम a, b और c को फाइंड आउट करेंगे। आपका टारगेट ये है कि ये इक्वल रूट्स होंगी। इक्वल का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट इक्वल टू 0। रिमेंबर, कीप इन माइंड नाउ, a 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्टेप नंबर 1 में गिवन क्वेश्चंस को आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट c स्क्वायर माइनस ab, लिहाजा a इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a। द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 a square minus bc, the coefficient same this one, and this one is the x coefficient of x, that is the b. Now b equal to minus 2 into a square minus b square, वो minus 2 को मल्टीप्लाई करके साइन भी चेंज कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। Now c equal to the constant term which is b square minus ac, now c equal to b square minus a। ये पहला स्टेप आपने कंपेयर करना ही करना। ये जितने भी लेक्चर हैं पार्ट ए पार्ट बी की वीडियो में आप देखेंगे। कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया, यहां मैंने गिवन भी लिखा, उन्होंने यहां लिखा है द रूट्स आर इक्वल। द रूट्स जब इक्वल होंगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट इक्वल टू 0 रखना आपको। अब जो वो ए बी और सी जो आपने यहां से इसको असाइन किया गया है, इसमें वैल्यू फीड कर बी की वैल्यू 4 माइनस 4, ए को इसकी वैल्यू दीजिएगा दिस वन, और सी को बी स्क्वायर माइनस ए सी आपने दे दी। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग ओपन करना है। माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2bc होल स्क्वायर, यानी कि a रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस 2a स्क्वायर और b रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस प्लस 2bc। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 4a पावर 4। नाउ सेकंड 4b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट इज द 4b स्क्वायर, एंड ट्वाइस ऑफ मल्टीपल ऑफ बोथ माइनस प्लस माइनस 2 to the 4, 4 to the 8। Now 8a square bc, ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने लिख लिया। नेक्स्ट पे है माइनस 4 c स्क्वायर, इस दोनों से मल्टीप्लाई करता हुआ b स्क्वायर c स्क्वायर दिस वन, एंड ac क्यूब। नाउ माइनस ab क्यूब माइनस माइनस प्लस ab स्क्वायर एंड c। Now a square b and c equal to 0। ये आ गया स्टेप 2। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करते हुए 4b स्क्वायर c स्क्वायर और 4b स्क्वायर c स्क्वायर आइडेंटिकल है, डिफरेंट साइन रखती हैं, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, एक दूसरे से कैंसिल कर दीजिएगा, फिर आगे आ जाए।
4a4 मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब लाइकवाइज टर्म ढूंढिएगा। एक तो ये आ रही है मुझे 8 दिस वन माइनस 8 a स्क्वायर बी सी, और ये है a स्क्वायर बी सी, दोनों a स्क्वायर बी सी -4 -8 दैट इज -12 नेक्स्ट 4ac क्यूब और 4ab क्यूब एज इट आपने दोबारा लिखना है। नेक्स्ट 4a आप देखिएगा चारों की चारों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, यानी कि इसके फैक्टर बना लें। 4a 4 की 4 टर्म्स में कॉमन है, जो इनटू में रह गया वो है a क्यूब माइनस 3abc प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब 4a इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो रूल के मुताबिक या 4a इक्वल टू 0 होगा या ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगी। 4a इक्वल टू 0 यानी कि 0/4 दैट इज 0। नाउ a इक्वल टू 0। दिस वन इज अ फर्स्ट कंडीशन जो कि उन्होंने आपको ये दी। दिस नाउ सेकंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, एंड दिस वन इज अ सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन आ गई जो कि उन्होंने कहा कि ये सेकंड कंडीशन है अगर रूट जो है वो इक्वल है। तो दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आप देखिए कि किस तरह रूट जो है आपस में इक्वल करें, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रखें, तो कंडीशन आपके सामने। ये 2 मार्क्स का भी आता है, 4 मार्क्स का है, लेकिन ज्यादातर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये 2 मार्क्स। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 को आपने गौर से देखना है, समझना है, आपने आखिर तक जो है वो मेरा साथ देना है, क्योंकि इसमें पहले तो बहुत आसान काम है, लेकिन लास्ट टर्म जो है उसको समझाना थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल था, लेकिन मेरी वीडियो के बाद नहायत आसान होगा। इट्स माई चैलेंज। यस, रेडी? नाउ शो दैट द रूट्स आर रैशनल। उन्होंने कहा है कि रूट जो है वो रैशनल होंगे इस इक्वेशन। अब रैशनल का मतलब ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। रैशनल की कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। पॉजिटिव प्लस परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज योर टारगेट। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। दैट्स आवर टारगेट। रेडी? यस। नाउ स्टेप 1 एज यूजुअल आपने इसको इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें। नाउ a इक्वल टू दिस वन a इंटू बी सी, b को कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ x b इंटू सी माइनस ए, और c को कांस्टेंट c इंटू सी इंटू a माइनस b के साथ कंपेयर कर लिया। अब स्टेप 2 डिस्क्रिमिनेंट ले आए, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां इक्वल टू 0 नहीं लगाना, क्योंकि ये अब आप प्रूव करने जा रहे हैं कि आया ये इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। बट रिमेंबर दैट द परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपने स्क्वायर बनाना है और वो पॉजिटिव भी होगा, जिससे हमें ये शो होगा कि दिस वन इज अ रैशनल। वैल्यू फीड कर दें, b a और c, ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यू जो हैं जो आपने कंपेयर पहले किया हुआ है उसमें सिर्फ आपने वैल्यू फीड करनी, कुछ नहीं करना हो, वो मैंने वैल्यू फीड कर। वैल्यू फीड करने के बाद आपने इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप काफी माशाल्लाह तेज हैं। c माइनस 8 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस 2ac, b माइनस c और a माइनस b को मल्टीप्लाई करते हुए ये एक टर्म मेरे पास है। माइनस 4ac से इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, यहां तक आप पहुंचे। अब यहां मैंने और लगाया है, यानी कि थोड़ा सा आप इसे अरेंज कर लें, अरेंज अल्फाबेटिकली कर लें। ये कोई इस तरह ना भी करेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, ना एग्जामिनर को इतराज होगा ये पता नहीं क्या कर रहा है। सिर्फ समझने के लिए
आपने अल्फाबेट के लिहाज से यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको पहले लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको बाद में लिखा। अब -2ab² c और 4ab² c लाइकवाइज है, इसे तो सॉल्व करना ही करना आपने। +4 -2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्टेड है, या 4 - 2 दैट्स द 2, ये 2 आ गया, दैट्स द 4ab² c -2ab² दिस वन, ये 4a² c² ये मैंने उठा के ले आया, और लास्ट में ये दोनों टर्म्स मैंने लिखी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे अरेंज किया, लाइकवाइज टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया। अब ये आपके पास एक तरतीब आ गई, a² b² + b² c² + 4a² c² + 2ab² c माइनस समथिंग। अब यहां तक मैं थोड़ा सा स्टे करता हूं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक स्टेप है जिसे आपने इसे सॉल्व करना है। अब आज क्लास 9 में मैंने आपको समझाया था एक सर्कल डायग्राम, अगर 3 टर्म्स गिवन हो a, b और c, और इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, आपने यहां लगाना है प्लस या 2 साइन लगा लें, या आसान काम होगा, दैट इज अ 2, और यहां प्लस लगा लें, यानी कि 2+। अगर आप आइस बनाना चाह रहे हैं तो बना लें, अगर आप फाइन आर्ट में जाना चाह रहे हैं ये लें, ऐसा कर लीजिएगा, इसमें कोई इतराज नहीं। स्क्वायर का मतलब है जब इनका होल स्क्वायर लेंगे, आपके पास फॉर्मूला है a + b + c होल स्क्वायर, याद है आपको? जब आप इनका स्क्वायर होता है 3 टर्म्स में, तो a², दिस वन इज a² प्लस दिस वन b² that's the b² plus c², this one is a c² plus 2 into, ये वही 2 है जो ये मैंने इसे शेप में बनाया 2, और ये वही 2 है जो इनका स्क्वायर हो रहा है। अब आपने यहां इनका व्हील चलाना है, ab that's the ab plus always the plus sign, bc that's the bc and plus CA, and this one is a CA. Clear हो गया? a² plus b² plus c² plus 2 into ab plus bc plus CA। इसे एक दफा देख लें, हमने क्या किया, ये स्क्वायर बन गया, यही सारा कुछ किया। इसी चीज को यहां रखें, अगर ये फर्स्ट 3 टर्म जो है वो स्क्वायर है, गौर से देखिए, a² b² ये है ab होल स्क्वायर प्लस b² c² ये है bc होल स्क्वायर प्लस 4a² c² दैट इज 2ac होल स्क्वायर, ये यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं ये इनका मल्टीपल ट्वाइस है, जैसे कि ये। अब इसी डायग्राम को मैं सामने रखता हूं, ए बी यहां रखें आप, ए बी साथ ये देखें, ये मैंने बी लगा दिया, बी सी इसके साथ सी लगा दिया, एंड ए सी इसके साथ हमने ए लगा दिया, और चूंकि 2 है इसमें 2 मौजूद है, 2 लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये फॉर्मूला है, आप देखें कि ये टर्म आएगी, लेकिन यहां दोनों माइनस की बजाय यहां प्लस आएंगे, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। कर लें वो a² b² दिस वन, b² c² दिस वन, 4a² c² दिस वन, ट्वाइस ऑफ दिस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई करें, ये टर्म है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर दें, दिस वन, बट साइन इज अ प्लस। अब यहां माइनस कैसे लगाना है, ये चीज आपने गौर से सुननी है, कि बजाय कि किसी के चक्रों में आए, पता नहीं इसको प्लस रखें, इसको माइनस करें, इसे माइनस करें, इसे प्लस करें, मैं इसलिए समझा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, डजंट मैटर। लिसन, यहां आप देखें जो टर्म्स हमें डिस्टर्ब कर रही है,
वो है -4ab(c²) और -4a²b²। इसमें आप देखिएगा इस पूरी टर्म में वो कौन सा अल्फाबेट है जो स्क्वायर रखता है, वो आप गौर से करें तो सर ये है c² और यहां है a²। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो टर्म आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये मैं प्लस अरेंज कर रहा हूं, जो ये टर्म दोनों में यहां प्लस आना चाहिए जो कि माइनस है, इसको किस तरह आपने हैंडल करना है? आपने देखना है कि जो भी इसमें अल्फाबेट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्क्वायर रखता है उसे अंडरलाइन कर लें। एक c है और एक a है। आपको याद है कि किसी भी नेगेटिव का स्केल लिया जाए वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि -2 होल स्केल लें दैट्स अ 4, -3 होल स्केल लें दैट्स अ पॉजिटिव 9। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए इसमें वो कौन सी टर्म है, इन तीनों में वो कौन सी टर्म है जिसमें a और c मौजूद है? अब फौरन कहो के साथ ये है a और c, दिन में दोनों इकट्ठे, बस इस टर्म को आपने नेगेटिव कर देना, दैट इज अ माइनस, इसको आप माइनस कर दिया। अब ये सारे का सारा जो प्रोसेस जो है ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। इसको भी अरेंज कर दें, इसको भी, एंड दिस वन इज अ होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करें, आपके पास यही टर्म है। So this one is a greater than 0। हमेशा स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। जो टारगेट था वो हमारा सेट हो गया। यही चीज आपने देखनी है कि पता नहीं a को रखना है, b को रखना है। मैं आपकी खातिर एक दफा फिर बता रहा हूं, a + b + c² आपने लेके आना है। वो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ, मुझे यकीन है। इस टर्म को उसी के मुताबिक आपने बनाना है। आपको प्रॉब्लम पेश आएगी, यहां दोनों प्लस है। इस रूल के तहत आपने इन दोनों को माइनस करने के लिए देखना है कि कौन से इस टर्म में अल्फाबेट जो है वो स्क्वायर रखता है। एक a और c, जिसमें a और c मौजूद है उसे माइनस करना, और दैट्स अ होल। तो ये वो टिप्स था जिसे हम इसे सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करेंगे। इसको देखें, परखें और सीखें। आपका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 रेडी हो? Now question number 8 part 2, a + 2b into x² + 2 into a + b + c into x + a + 2c = 0। अगेन आपने इसको रेशनल साबित करना है। ये इक्वेशन रेशनल के लिए जैसे कि प्रीवियस पार्ट किया हमने कि टारगेट आपको होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि b² - 4ac greater than 0 with a perfect square। अब स्टेप 1 वही स्टेप जो हमने पहले आपको बताया कि ax² + bx + c = 0। चाहे इसे स्टेप 1 दे दीजिए, इसे इक्वेट कीजिए a + 2b, b 2 into a + b + c and constant is a c। स्टेप 2 डिस्क्रिमिनेंट लेके आना, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना, ना =0 ना लेस देन या ग्रेटर देन, क्योंकि ये प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ वैल्यू फीड करते हैं इसमें, b को रिप्लेस करें 2 into a + 2² 4 मैंने लिख दिया, a + b + c होल स्क्वायर -4 a + 2b c a + 2c। नाउ a + b + c, उसी डायग्राम को हम देखते हैं, a b और c into 2 plus a² plus b² plus c², a² plus b² plus c² plus 2, that's the plus and this one is a 2 into a cycle of ab plus bc प्लस ca। इसी को मैंने यहां अप्लाई करना, आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां से आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और a + 2b और a + 2c को मल्टीप्लाई करते हुए आपका रिजल्ट जो है वो व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है। मजीद इसको -4 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए 4a² 4b² 4c², 4 to the 8 4 to the 8bc 4 to the 8, माइनस से साइन चेंज करने हैं और 4 से मल्टीप्लाई करना।
यहां मुझे इंतहाई खुशी होती है, और यकीनन जब मैं स्टूडेंट था कि जितनी नंबर ऑफ टर्म जो है वो कट जाए उतनी खुशी होती है कि ये सिंप्लीफिकेशन पैटर्न आसान हो गया। तो ये तमाम लाइकवाइज बट ऑपोजिट साइन जो है वो मैंने काट दिए। 4b² प्लस 4c माइनस 8bc, ये हमारे पास रह गया। 4 कॉमन आ रहा है, फैक्टर्स में ले आए, 4 इज अ कॉमन इंटू b² प्लस c² माइनस 2bc। तो b² प्लस c² माइनस 2bc दो ही टर्म्स हैं, इन दोनों ही का स्क्वायर फॉर्मूला भी है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इन दोनों के दरमियान माइनस, 4 का b2 का होल स्क्वायर ले लें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आया। दैट्स आवर टर्म, a perfect square always greater than 0, which shows that this root is a rational. Let's see. इसको प्रैक्टिस में लेके आए, बारहा इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एफएससी में भी काम आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।